ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव जी इस कथा को सुनाते हुए देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, दैत्यों का संहार करने के पश्चात भगवान विष्णु ने जहां अपने चक्र को धोया, वहीं पर 8 करोड़ तीर्थों को लाकर उन्होंने स्थापित किया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8 करोड़ 80 हजार तीर्थ हैं। जो मानव एकाग्रचित होकर वहां स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का पूरा फल पा लेता है। एकादशी को या फिर विशेष रूप से चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो भी उसमें स्नान करता है, वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्री निधान हुआ, तीसरे कल्प में शतधार और चौथे कल्प में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया है। उसमें ब्रह्म हत्या नहीं प्रवेश कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मासों उपवासी, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री एवं स्व अध्याय परायण तथा यज्ञशील मानव चंद्रायण आदि तप, तिल और जल आदि से पितरों का तर्पण करता है, श्राद्ध, एक रात्र व्रत, द्विरात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, क्रच व्रत, शांतपन व्रत, मास उपवास या फिर अन्य कोई पुण्य कर्म करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगेश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नाम का एक बड़ा भयंकर दैत्य हुआ है। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोगों को अपने वश में करके सुख से वह रहता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। वह कन्या पृथ्वी पर अप्रतिम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवऋषि नारद जी ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया और उनसे उनकी कुशल क्षेम, कुशल मंगल का समाचार पूछते हुए उनसे कहा कि हे नारद जी, यहाँ पधारने का क्या कारण है, यह बताइए। तब नारद मुनि बोले, हे महादैत्य, जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उस कन्या की जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल में भी न तो देखा है और न ही मैंने सुना है। नारद मुनि की इस बात को सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गया, जहां पर कि वह कन्या तप करती थी। वहां उस असुर ने उससे इस प्रकार से प्रार्थना की। वह उस कन्या से बोला, हे भीरू, तुम मेरी स्त्री हो जाओ। यह तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उस महिषासुर की वह बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी और हंसते हुए उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए निकली। तब उन सब ने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर वह दैत्य कुपित होकर अपने तीखे सींग हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवी के सम्मुख आ गया। उसके साथ बड़ा भारी युद्ध करके अंत में वह महिषासुर पकड़ा गया। देवी सींग पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और अपने पैरों से उसे दबाकर त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक काट लिया। महिषासुर को मारा गया देखकर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्नचित होकर देवी का सत्वन किया। देवता सत्वन करते हुए बोले, हे महान सौभाग्यशालिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम गंभीर स्वभाव वाली हो, तुम्हारी दृष्टि बड़ी भयंकर है। तुम सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो, उत्तम सिद्धों की अधीश्वरी हो। तुम्हारे 3 नेत्र हैं और सब और तुम्हारा मुख है। विद्या और अविद्या तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हें जया और जपनीय मंत्र स्वरूपा हो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी, तुम सर्वत्र व्यापक समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्व रूपा हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली है देवी। तुम शुद्ध सतोगुणों में स्थित हो, वर्त प्रायणा हो। तुम्हें प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी यानी कि रात्रि हो। तुम्हें नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि को देने वाली है देवी। तुम काल मृत्यु अर्थात प्रलय तांडव करने वाली हो।
धृति अर्थात धैर्य तुम्हें विशेष प्रिय है। तुम्हें शांकरी, ब्रह्माणी और ब्रह्मी हो। संपूर्ण देवताओं से वंदित है देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे हाथों में घंटा और शूल शोभा पाते हैं। तुम महामहिष दानव का मर्दन करने वाली हो। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर और तुम्हारे नेत्र भयानक हैं। हे महामाये, तुम अमृत स्वरूपा और कल्याणमयी हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्वत्र व्याप्त रहकर सब कुछ देने वाली है देवी। समस्त सात्विक वस्तुओं का उदय तुम्ही से होता है। तुम्ही विद्या, पुराण और शिल्प कला की जननी हो। सब भूतों को धारण करने वाली हो। संपूर्ण देव रहस्यों का आश्रय तथा समस्त सतवगुणी प्राणियों को शरण देने वाली हो। हे शुभे, तुम्हें विद्या, अविद्या, प्रिया तथा अप्रिया हो। देवताओं के इस प्रकार सत्वन करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए देवताओं से कहा कि उत्तम वर मांगो मुझसे। तब देवता देवी से बोले कि हे देवी, जो श्रेष्ठ मानव यहाँ इस स्त्रोत के द्वारा तुम्हारा सत्वन करे वे पूर्ण काम हो। इस क्षेत्र में तुम सदा निवास करो। तब एवं अस्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य अश्विन शुक्ला नवमी को उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। अश्विन शुक्ला अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई है। वह तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। महादेव जी इतनी कथा सुनाकर देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदिनारायण भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पादुका पर खड़े हैं तथा सब दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। हे पार्वती, पहले सतयुग में मेघवाहन नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हो गया है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वरदान पाकर वह दैत्य देवता, असुर और मनुष्यों के सहित समस्त भूमंडल को संताप देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वहां पर आकर ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस वह करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजय समझकर भगवान गरुड़ ध्वज का सत्वन किया। सत्वन करते समय ऋषि बोले, हे परम कल्याण, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन, श्रीधर और वेधा, यह तीनों हैं। हे देव, आपको नमस्कार है। कमल केसर के समान स्वर्णमय मुकुट धारण करने वाले हे केशव, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आपको नमस्कार है। आप ही श्री हरि तथा हरिवेदा हैं। आपको नमस्कार है। आप इस संपूर्ण जगत के कारणभूत हिरण्यगर्भ हैं। आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होने वाले तथा उन्नत यानी कि सर्वोच्च पद में स्थित हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। माया के पर्दे से ढके हुए आप जगत आधार परमात्मा को नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले हे प्रभु, आप ज्ञान नौका प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप धाता एवं संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वासुदेव नाम सब पातकों का नाश करने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से यह मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता है। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सब पापों का नाश कर देते हैं। यह सत्य है, तो यह पाप आत्मा मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर के जगत आधार वासुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष नष्ट हो जाएं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदिनारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ होकर उन सबको दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है।
आप यह बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। आपके द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तब ऋषि सब बोले कि हे देव, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस महाबली दैत्य मेघवाहन का संहार कर दीजिए, जिससे कि सारा विश्व निर्भय हो जाए। ऋषियों के इस प्रकार यूं कहने पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार किया। उस पादुका की चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वे वही पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदिनारायण विराजमान हैं, उनके लिए कलयुग में भी सतयुग है। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, आदिनारायण से 3 धनुष पश्चिम में महानदी संहिता विराज रही हैं। जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल, वृद्ध, वणिक जन तथा अपने परिजनों के सहित सब यादवों को साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सूनी करके चले, तब वह प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लगा। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा कि मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहाँ ले आऊंगा। उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रभाव प्रकट हुआ। यह देखकर बलराम जी तथा सांब आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहां एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल होता है। उस स्थान में रहकर यदि कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है। संहिता के दक्षिण तट पर पांडवेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना 5 पांडवों ने की है। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे, तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। इसी अवसर पर उन सब ने संहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझ शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग का महात्मा बताते हुए इस प्रकार कहा। ऋषियों ने कहा कि जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे, वे देवता, दानव तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे। श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल होगा। जो पूरे माघ भर संहिता कुंड में स्नान करके पांडवेश्वर की पूजा करता है, वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। हे पार्वती, इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्यों से जो 11 इंद्रियों के द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं, उन सब का यहाँ 11 रुद्रों के पूजन से नाश हो जाता है। संक्रांति, अयन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्य पुण्य तिथियों में भक्तिभाव से कर्मशः 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार से हैं: भूतेश, नील रुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्रियंबकम, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश। हे पार्वती, ये जो 11 रुद्र बताए गए हैं, इनका तुम रहस्य सुनो। इनमें 10 प्राणवायु हैं, एक आत्मा है। प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय, यही 10 प्राणवायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदिदेव सोमेश्वर भी हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सदोजात मंत्र से मनोहर पुष्पों के द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदाशिव का ध्यान करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करें। मह तत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो 25 भूतगण बताए गए हैं, उन सबके ईश्वर होने से इन शिव को भूतेश्वर कहा जाता है। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। भूतेश्वर से उत्तर भाग में 16 धनुष की दूरी पर द्वितीय रुद्र नील रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनको विधि पूर्वक स्नान कराकर
ईश मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करें। कुमुद, उत्पल और कलहार यानी कि लाल कमल उन पर चढ़ाएं। प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। इस प्रकार यूं करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में नीले अंजन के समान रंग वाला अंधकासुर उनके द्वारा मारा गया था, इसलिए वे नील रुद्र कहलाए। नील रुद्र से पूर्व और बुद्धेश्वर से पश्चिम में 7 धनुष की दूरी पर कपालेश्वर विराजमान है। तत्पुरुष मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करें। उनके दर्शन से जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। बाल रूपधारी ब्रह्मा जी से उत्तर में 3 धनुष की दूरी पर वृषभेश्वर नामक चौथे रुद्र हैं। वे आदि लिंग हैं। पुण्यहीन मनुष्य उनको नहीं जानता। हे पार्वती, जो मनुष्य उन वृषभ वाहन शिव का पूजन करता है वह 7 जन्मों के पातकों से मुक्त हो जाता है। उनके चारों ओर 30-30 धनुष तक उन्हीं का क्षेत्र है। जो उस तीर्थ में स्नान, जाप, बलि, होम, पूजा, स्तोत्र पाठ इन चीजों को करता है उसका वह सब कर्म अक्षय हो जाता है। जो एक रात उपवास करके ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक वृषभेश्वर देव के समीप जागरण करता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां भांति भांति के भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों को तृप्त करता है उसके एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। भैरव, केदार, पुष्कर, कुरजांगल, कुरुक्षेत्र, काशी, महाकाल और नैमिष ये 8 तीर्थ वृषभेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित हैं। जो माँ कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में वहां पर जागरण करता है, वहां जागता है, वह विधि पूर्वक उस लिंग की पूजा करके उक्त 8 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। जो मनुष्य अमावस्या को वहां रुद्र के समीप पिंडदान करता है उसके पितृ ब्रह्मा जी के दिन यानी कि 1 कल्प तक तृप्त रहते हैं। दही, दूध, घी, पंचगव्य, कुशोदक, कुमकुम, अगरू तथा कपूर इन सबको अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके रात में इनके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए वृषभेश्वर का पूजन करें। इस प्रकार यूं करने से मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। यदि उन्हें दूध से नहलाए तो पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पंचगव्य से वृषभेश्वर को स्नान कराता है वह अपने सब पातकों को जला देता है। उस लिंग की पूजा के लिए उद्यत होते ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मानव पूरे कार्तिक भर ब्रह्मेश्वर महालिंग का पूजन करता है उसे सब प्रकार के पातकों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार विश्वेश्वर शिव का देव पूजित महात्म्य बताया गया। वहां से अविनाशी त्र्यंबकेश्वर लिंग के समीप जाए। त्र्यंबकेश्वर जी 5वें रुद्र माने गए हैं। इनका स्थान कपिलेश्वर लिंग से ईशान कोण में 16 धनुष की दूरी पर है। ये सबके ऊपर दया करने वाले तथा सब वांछित फलों को देने वाले हैं। इनके दर्शन से भी पातकों के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से कामदेव के मंत्रों के द्वारा इनका विधिवत पूजन करता है वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी की रात में वहां पर जागरण करता है और पूजा, स्तुति एवं कथा वार्ता में अपना समय बिताता है वह मनोवांछित फल पाता है। इसके बाद छठे रुद्र अघोरेश्वर लिंग के समीप जाए। इनका स्थान त्र्यंबकेश्वर से वायव्य कोण में 5 धनुष के अंतर पर है। ये संपूर्ण अभिष्ट फलों के दाता तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। जो मानव स्नान, पूजन आदि के क्रम में इनकी आराधना करता है उसे स्वर्णमय मेरुगिरी के दान का फल प्राप्त होता है। अघोरेश्वर देव के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य अघोरेश्वर के दक्षिण भाग में श्राद्ध करता है उसके पितृ कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। अघोरेश्वर से उत्तर में कुछ वायव्य कोण की ओर 30 धनुष की दूरी पर महाकालेश्वर का स्थान है। वह लिंग सब पापों का नाश करने वाला है। उसके भीतर मैं काल रूप से प्रतिष्ठित हूँ। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला और मेरा विशेष प्रिय है। जो मनुष्य षडाक्षर मंत्र के द्वारा उसकी पूजा करता है वह उसी क्षण मृत्यु को जीत लेता है। जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रात के समय विधि पूर्वक पूजा करके घृत मिश्रित गूगल का धूप देता है उस मनुष्य के सहस्त्रों अपराध भैरव जी क्षमा कर देते हैं। महर्षि लोग उस स्थान पर गौदान की महिमा बतलाते हैं।
वहां गौतान करने वाले पुरुष अपने आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। जो महाकालेश्वर के दक्षिण भाग में रुद्र का जप करता है वह मातृकुल और पितृकुल दोनों को ही तारता है। महाकालेश्वर से अग्निकोण में 20 धनुष की दूरी पर भैरवेश्वर का स्थान है। भैरवेश्वर लिंग सब वांछित फलों को देने वाला तथा दरिद्रता का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चंड नामक मेरे पार्षद ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वहां पर आराधना की थी। इससे उसका नाम चंडेश्वर हुआ। जो एकाग्रचित होकर देवाधिदेव चंडेश्वर का दर्शन और स्पर्श करता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उपवास करके जो भी मनुष्य भैरवेश्वर के समीप जागरण करता है वह मेरे परम धाम को जाता है। हे पार्वती, भैरवेश्वर के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने सब पापों का नाश करने के लिए वहां तिल, स्वर्ण और वस्त्र का दान करना चाहिए। कल्प के अंत में वे रुद्रदेव, भैरव अर्थात भयानक आकार धारण करने वाले संपूर्ण विश्व का संहार करते हैं, इसलिए वे भैरव कहलाते हैं। भैरवेश्वर से अग्निकोण में 10 धनुष की दूरी पर मृत्युंजयेश्वर लिंग स्थित है। सागरादित्य से पश्चिम 4 धनुष पर वह स्थान है। वह लिंग दर्शन और स्पर्श करने पर सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है। मेरे पार्षद नंदी ने उस महालिंग की स्थापना करके नित्य पूजन में तत्पर होकर लाख करोड़ महामृत्युंजय का जप किया है। इससे प्रसन्न होकर मैंने उसे अपने गणों का अधिपत्य और सामीप्य मुक्ति प्रदान की है। मृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न होकर वहां मेरे स्वरूप भूत रुद्र प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम मृत्युंजयेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति भाव से मृत्युंजयेश्वर का पूजन अथवा दर्शन करता है उस मनुष्य के 7 जन्मों के पाप वे नष्ट कर देते हैं। मृत्युंजयेश्वर से उत्तर दिशा में 3 धनुष की दूरी पर कामेश्वर लिंग स्थित है, जिसके दर्शन और पूजन से 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मानव कामेश्वर लिंग का पूजन करेंगे वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। हे पार्वती, इस लिंग के प्रसाद से उनके सब मनोरथों की सिद्धि होगी। जो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कामेश्वर जी का पूजन करता है वह मनुष्यों में पुत्र और सौभाग्य से संपन्न एवं पूर्ण काम होता है। कामेश्वर से वायव्य कोण में 7 धनुष की दूरी पर योगेश्वर लिंग है। वहां मेरे असंख्य पार्षदों ने योगनिष्ठ होकर सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें सालोक्य मुक्ति प्रदान की थी। उनके षडंग योग से संतुष्ट होकर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। जो मानव विधि पूर्वक भक्ति भाव से उसकी पूजा करता है उसे योग सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में स्थित इन 11 रुद्रों को नहीं जानता वह उस क्षेत्र के बीच में रहकर भी नहीं के समान है। उस मनुष्य को पशु माना गया है। इन 11 रुद्रों में सबका अथवा एकमात्र सोमेश्वर का पूजन करके जो शतरुद्रीय का जप करता है उसे उस रुद्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। हे पार्वती, 11 रुद्रों का यह गुप्त महात्म्य मैंने तुम्हें बतलाया। आगे महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर चंदेश्वर लिंग है। वह लिंग बड़ा ही दिव्य है और वह लिंग सब गतकों का नाश करने वाला है। चंदेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित होकर गौ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई थी और उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उससे बोला कि हे भूमि देवी, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर सब दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार उतर जाएगा। तुमने जो यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है यह संसार में धरित्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। केवल इस लिंग के पूजन से सब तीर्थों में स्नान का और सब प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक
इसी का क्षेत्र होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार यो कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। हे पार्वती, तदंतर वराह कल्प में किसी समय दक्ष के श्राप से चंद्रमा राजक्षमा से पीड़ित होकर क्षीण होने लगे। तब वे समुद्र के निकट प्रभास क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके इसके प्रभाव को जानकर इसी की आराधना में तत्पर हो गए। इसके महात्म्य से चंद्रमा का पाप जनित रोग दूर हुआ। तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। तदंतर जहाँ चक्रधर विष्णु तथा दंडपाणी गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित हैं, वहां की यात्रा करें। जो मानव भक्ति भाव से कर्मशत उन दोनों का पूजन करता है वह पाप से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंध पुष्प धूप आदि उपचारों से दंड नायक की पूजा करता है उसे कभी विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर चक्रपाणी का पूजन करता है वह मनुष्य सब पातकों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से चक्रपाणी और दंडपाणी का महात्म्य बताया गया। इन दोनों के उत्तर और बाल रूपधारी ब्रह्मा से वह कोण में सांब के द्वारा स्थापित देवश्रेष्ठ सांबादित्य का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो सांब नामक पुर है वही सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वहाँ भगवान सूर्य 12 स्वरूपों में विभक्त होकर सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों के द्वारा दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहाँ 12 नाम वाले सूर्यदेव की स्तुति करेगा उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि ये सूर्यदेव के सामान्य नाम हैं। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, आयरमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य ये 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। ये सभी कर्मशः 12 महीने में सूर्य मंडल में तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में आयरमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में दाता, अघन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फागुन में त्वष्टा तपते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्यदेव विराजमान हैं। माघ शुक्ला पंचमी को एक भुक्त व्रत, षष्ठी को नक्त व्रत और सप्तमी को सांबादित्य के समीप उपवास व्रत करके व्रती मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कर्नेर के फूलों से सूर्य नारायण भगवान के लिए अर्घ्य और धूप देकर पूजा करे। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराए। जो इस प्रकार सांबादित्य का पूजन करता है वह उस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।